हेलो दोस्तों, आज की क्लास बहुत खास होने वाली है कक्षा 10 वालों के लिए या कोई अदर एग्जाम दे रहे हो। कक्षा 10 वालों के लिए इसलिए खास है क्योंकि वो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें आपको लेंस और दर्पण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा आता है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी। ये दूरियां कब हमारी प्लस में होती हैं, कब माइनस में होती हैं। अगर हमें मान के चलो फार्मूले अच्छी तरीके से पता रहा, अगर हमें ये दूरियां कब प्लस में होंगी कब माइनस में होंगी अगर हमें नहीं पता रहा, तो क्या करेंगे, हम सवाल को बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इस क्लास में हम उसी को बेसिक द्वारा समझेंगे, ना कोई शॉर्ट ट्रिक द्वारा। कक्षा 8 में गणित में आपको एक चैप्टर मिला होगा, निर्देशांक ज्यामिति। उसमें आपको बताया जाता है कि यक्स का मान कब धनात्मक रहेगा कब ऋणात्मक रहेगा, वाई का मान कब धनात्मक रहेगा और कब ऋणात्मक रहेगा। और कक्षा 10 में जो लड़के या लड़कियां मैथ ले रखे हैं, आपको उसमें दो चैप्टर मिला होगा। एक तो मिला होगा त्रिकोणमिति और दूसरा मिला होगा निर्देशांक ज्यामिति। हम उसमें जो चित्र बनता है वो चित्र हमारा ये है। हम इसी चित्र के द्वारा समझेंगे कि कब हमारी दूरियां धनात्मक होंगी और कब ऋणात्मक होंगी। आइए देखते हैं, यह हमारा चित्र है। यहां पर हमारा x लिया जाता है और दूसरी तरफ क्या लिया जाता है, x डैश। ऊपर की तरफ हमारा y होता है, नीचे की तरफ होता है y डैश, और बीच में ये हमारा क्या होता है, 0 पॉइंट। हम इस 0 पॉइंट से x की तरफ में जो भी दूरियां नापेंगे, 0 पॉइंट से x की तरफ जो भी दूरियां नापेंगे वो दूरियां क्या होंगी, हमारी धनात्मक होंगी। चाहे वो दूरियां ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, दोनों कंडीशन में हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। ये तो हमारा x की तरफ में नापा जा रहा है। यही दूरियां जब हमारा x डैश की तरफ में नापा जाएगा, x डैश हमारा यहां पर है, चाहे हम इसे ऊपर नापें या नीचे नापें, दोनों कंडीशन में इसका मान हमारा क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। और ऊपर मिलता है हमारा y, नीचे मिलता है y डैश। ऊपर की तरफ में जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो दूरियां हमारी क्या होंगी, हमेशा धनात्मक होंगी, चाहे हम दाएं तरफ नापें या बाएं तरफ नापें, ये दूरियां क्या होंगी, हमारी धनात्मक नापी जाएंगी। अब यही दूरियां जब y डैश की तरफ नीचे की तरफ नापी जाएंगी तो ये दूरियां हमारी क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। ये हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक, माइनस। चाहे हम दाएं नापें या बाएं नापें, आपको इतना समझ में आ गया होगा कब ये दूरियां हमारी धनात्मक होंगी कब ऋणात्मक होंगी। अगर हम x की तरफ नाप रहे हैं तो धनात्मक, x डैश की तरफ नाप रहे हैं तो ऋणात्मक, y की तरफ नाप रहे हैं तो धनात्मक, y डैश की तरफ नाप रहे हैं तो ऋणात्मक। वो भी कहां से, इस 0 पॉइंट से। हम इसको क्या मानते हैं, 0 पॉइंट मानते हैं। अब बस हमें इसे अप्लाई करना है। हमारे वो जो चित्र बनता है, जो प्रतिबिंब रखा जाता है या दर्पण रखा जाता है, तो ये कैसे हमें दिखाता है कहाँ हमें धनात्मक नापना है और कहाँ पर ऋणात्मक नापना है। ये हमें जो 0 पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा जो दर्पण होता है, लेंस होता है, वहीं पर रखा जाएगा। जैसे हमारा क्या हो गया, ये दर्पण हो गया, आपका ये 0 पॉइंट है, हमारा दर्पण यहां पर ऐसे रखा जाएगा। ये हमारे 0 पॉइंट पर क्या रहेगा, हमारा दर्पण रहेगा। उसके बाद जो चित्र बनेगा कहीं भी बन सकता है। आइए चित्र द्वारा इसे समझते हैं। जो हमारा पहला चित्र है, अवतल दर्पण का चित्र है। अवतल दर्पण में आपको फोकस दूरी मिलेगी और वक्रता केंद्र मिलेगा। इसी पर हमारा क्या रखा जाएगा, वस्तु रखी जाएगी। आइए हम वस्तु को रखकर देखते हैं कब यह प्लस में होगा और कब माइनस में होगा। हमने एक चित्र यहां पर रखा, इस चित्र से दो किरणें निकलेंगी। एक किरण निकलेगी जो हमारी दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण डायरेक्ट हमारी कहाँ जाएगी, केंद्र से होकर जाएगी, जिसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर ये हमारा चित्र है, यहाँ से किरण टकराई, कहाँ गई, हमारी दर्पण से टकरा गई। यहाँ से निकली, दर्पण से टकरा गई, दर्पण से टकराने के बाद हमारी किरण फोकस से होकर जाएगी। अब फोकस हमें यहाँ पर मिल रहा है तो हमारी कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब दूसरी किरण जो जाएगी वक्रता केंद्र से डायरेक्ट जाएगी। वक्रता केंद्र हमें यहाँ मिल रहा है, यहाँ से डायरेक्ट गई। जब ये किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहीं पर हमारा क्या बनता है, चित्र बनता है या प्रतिबिंब बनता है। चित्र हमारा कहां बना, यहां पर बना। यहां से हमारी, ये हमारा दर्पण हो गया, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो गई। ये हमारा वस्तु हो गया, वस्तु से दर्पण की दूरी। वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब को भी से प्रदर्शित करते हैं।
जो हमारी फोकस दूरी होती है वो हमारी f से प्रदर्शित की जाती है। तो हम चित्र ये यहाँ पर रख रहे हैं, यह क्या हो गया हमारा, ये 0 पॉइंट हो गया, ये हमारा 0 पॉइंट है, इसका 0 पॉइंट ये है। हमारा दर्पण जो है यहाँ पर रखा गया है, ये हमारा 0 पॉइंट हो गया, तो दर्पण हमारा यहाँ पर रखा गया है। दर्पण यहाँ है तो इस तरफ क्या हो गया हमारा x हो गया, और इस तरफ क्या हो गया x डैश हो गया। ऊपर हमारा y, नीचे की तरफ हमारा y डैश। अब इस दूरी को देखेंगे, हमारा x की तरफ नापा जा रहा है या x डैश की तरफ में नापा जा रहा है। हमारा ये 0 पॉइंट हो गया, 0 से हम यहाँ तक ला रहे हैं, नाप रहे हैं x डैश की तरफ में। हमारा u का मान जो आएगा क्या आएगा, माइनस में आएगा। हमारा ये v है, v भी हमारा कहाँ जा रहा है, x डैश की तरफ में नापा जा रहा है, तो v का मान क्या आएगा हमारा, माइनस में आएगा। और f यहाँ से यहाँ तक है, f का मान भी क्या आएगा हमारा, माइनस में नापा जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। आपको इसमें तीनों चीजें दिख रही हैं, तीनों माइनस में आ रहा है, और इसका जो चित्र बन रहा है वास्तविक बन रहा है। वास्तविक माने कि हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है, तो इसका चित्र क्या है, वास्तविक बन रहा है। और भी उल्टा बन रहा है, क्योंकि कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। जितना भी चित्र हमें दर्पण में नीचे की तरफ मिलता है हमारा क्या होता है, उल्टा होता है। ये चित्र हमारा क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। जितनी भी दूरियां इसकी निकली हैं, क्या निकली हैं, वो माइनस में निकली हैं। इसी में हमारा एक कंडीशन आता है, जब ये चित्र आभासी बनाता है। आभासी कहने का मतलब ये इस तरफ बनाता है। जब इस तरफ में हम दूसरा चित्र लेते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में हमने एक वस्तु यहाँ रखी, अब इससे दो किरण निकाली। पहली किरण तो हमारी कहाँ जाएगी, वो दर्पण से टकराएगी। दर्पण से टकराने के बाद इसे फोकस से होकर गुजरना चाहिए, लेकिन ये फोकस से होकर ना, ये ऊपर की तरफ ऐसे निकल जा रही है। अब इसी को हम इमेजिन करके पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो कहाँ जाती है हमारी, ये यहाँ आती है। इसे क्या मानते हैं, फोकस मानते हैं। ये वाली किरण जो टकराने के बाद इमेजिन करके पीछे की तरफ बढ़ाए तो हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। अब हमारी जो दूसरी किरण जाएगी वो हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पर फोकस ले रखा है तो इधर ही क्या लेना पड़ेगा, हमें वक्रता केंद्र लेना पड़ेगा। वक्रता केंद्र हम यहाँ अगर हमारा है तो यहाँ से जो किरण जाएगी ये से वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर क्या गई, निकल गई। अब जो हमारा ये दूसरे एक दूसरे को यहाँ पर काट रही, तो यहीं पर क्या बन रहा है, हमारा चित्र बन रहा है। अब हमारा तो दर्पण यहाँ पर रखा है, दर्पण के इस तरफ क्या हो गया हमारा x, यहाँ हो गया हमारा x डैश, ऊपर की तरफ y, नीचे की तरफ हमारा क्या हो गया y डैश। अब इसमें हम दूरियों को निकालेंगे, कहाँ पर हमारी दूरियां धनात्मक है, कहाँ पर ऋणात्मक है। ये तो यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या हो गई, वस्तु हो गई। यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या हो गई, वस्तु हो गई। तो ये वस्तु को हम कहाँ नाप रहे हैं, x डैश की तरफ में। ये दूरी हमारी क्या होगी, माइनस में हो गई। अब बाकी जो दोनों बची दूरियां x की तरफ नापी जाएंगी तो हमारा क्या होगा, प्लस में आएगा। भी हमारा प्लस में, और एफ भी क्या होगा हमारा प्लस में नापा जाएगा। कहाँ, ये हम कहाँ नाप रहे हैं, x की तरफ नाप रहे हैं। और ये चित्र हमें कहाँ मिल रहा है, ऊपर की तरफ मिल रहा है। यानी कि ये चित्र क्या बन रहा है, हमें सीधा दिखाई पड़ रहा है। ये हमें इसमें हमें चित्र क्या मिलता है, सीधा दिखाई पड़ता है। अब इसको हम दूसरा चित्र लेते हैं जो हमारा लेंस है। लेंस में हम उत्तल लेंस लेते हैं। उत्तल लेंस में एक वस्तु हमने यहाँ रखी, वस्तु को रखी, इसमें भी दो किरणें निकलेंगी। पहली किरण हमारी लेंस से टकराएगी, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यानी कि इसके केंद्र से होकर जाएगी। यहां पर गई, यहां टकराई, टकराने के बाद कहां जाएगी हमारी, फोकस से होकर जाएगी। फोकस से गई, और दूसरी किरण कहां जाएगी हमारी, केंद्र से होकर जाएगी। केंद्र हमें यहां पर दिए गए हैं, केंद्र यहां पर दिए गए हैं। टकराई, टकराने के बाद एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वही हमारा क्या बन जाएगा, चित्र बन जाएगा। चित्र हमारा यहाँ पर बन रहा है। चित्र जो भी बन रहा है क्या बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये उल्टा चित्र बन रहा है। अब इसमें हम दूरियों को ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये 0 पॉइंट हो गया, यानी कि इधर हमारा क्या होगा, x होगा, इधर होगा x डैश, ऊपर हो गया y, नीचे हो गया y डैश। ये हमारी वस्तु की दूरी हो गई, लेंस से वस्तु की दूरी, यानी कि u हमारा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। फिर बच गया हमारा v और f। भी और एफ हमारा यहाँ बन रहा है। ये तो हमारा फोकस हो गया। फोकस क्या लिखा जाएगा हमारा, प्लस लिखा जाएगा। और प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर आ रही है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा, प्लस में लिखा जाएगा, क्योंकि क्या बन रहा है हमारा, एक्स की तरफ में बन रहा है। अब इसका हम लेते हैं अवतल लेंस, दूसरा लेंस लेते हैं। यहाँ पर हमने वस्तु रखी,
वस्तु से किरण निकाली, किरण यहाँ आके टकराई, टकराने के बाद ये फोकस से होकर ना जाके ये ऊपर की तरफ चली गई, यहाँ जा रही है। इसी को हम इमेजिन करके पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ये वाला ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमारा आके यहाँ पर बन रहा है, ये टकरा रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। और जो दूसरी किरण है वो कहाँ जाएगी, हमारी केंद्र से होकर जाएगी। तो केंद्र हमें यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ से ऐसे गया यहाँ। अब जो हमारा चित्र एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है, चित्र बन गया इधर। अब इसमें हम दूरियां क्या होंगी, प्लस होंगी या माइनस होंगी। यह हमारा अगर लेंस है तो हमारा इस तरफ क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये एक्स डैश, ऊपर वाई नीचे वाई डैश। यहां से यहां तक हो गई हमारी वस्तु की दूरी, यानी कि एक्स डैश की तरफ में ये हमारा क्या हो गया, यू माइनस। और उसके बाद आता है हमारा एफ, एफ तो हम इसी तरफ ले रहे हैं, इस तरफ क्या होगा हमारा माइनस। अब आता हमारा वी, प्रतिबिंब भी हमारा कहां बन रहा है, यहीं पर बन रहा है, इधर एक्स डैश की तरफ में। ये भी हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। अब ये तो आपको दिख गया कि हमारा चित्र कहां पर बन रहा है, हमें दूरियां कैसे लेनी है। बस आपको दिमाग में इतना याद रखना है, एक छोटा सा चित्र बनाना है, जो कहता है उसी को कर डालो, उसमें आपको समझ में ये आ जाएगा कि हमारा चित्र कहां पर बन रहा है। अगर चित्र समझ में आ गया हमारा कहां बन रहा है, तो हमें दूरियां कब प्लस में होंगी कब माइनस में होंगी आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपको सबको एक खास चीज दिख रही होगी, हमारा जो यू दिख रहा है, ये यू यहां पर यू दिख रहा है, यू सभी में क्या है, हमारा माइनस है। हमेशा अगर हम ऐसे खड़े होते हैं, हमारा दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है, हमेशा जो हमारी वस्तु रहेगी वो बाईं तरफ रखी जाएगी, यानी कि एक्स डैश की तरफ में ना भी रखी जाएगी। अगर एक्स डैश की तरफ में रखी जा रही है तो वो दूरी क्या, उसकी दूरी क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। तो यू हमेशा क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। आपका बदल रहा है दो चीज, भी और एफ। भी और एफ को इसी चित्र के द्वारा समझ के आपको बस इतना ध्यान देना है, वो चित्र बनाना है। चित्र में हमें जैसे कह रहा है वैसे करना है, और चित्र बनाना है। जब हमारा पता लग जाएगा हमारा चित्र कहाँ कैसे, बस आपको इतना ध्यान रखना है, एक चित्र बनाना है छोटा सा रफ पेज में। उसमें चित्र बनाते हुए आपका तो यू हमेशा वही रहेगा माइनस ही, आपको पता करना है एफ और वी। इसमें जैसे हम आसानी से ऐसे निकाल लिए, हमारा वो कहाँ पर बन रहा है। अब इसमें हमें एक चीज और याद रखनी है, जिस लेंस या दर्पण में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, उसी में भी हमारा आभासी ही बनेगा। जैसे हमारा उत्तल लेंस हो गया, अवतल दर्पण हो गया, इसमें हमें वास्तविक मिल रहा है, यानी कि यहां पर मिल रहा, और इसमें भी यहां पर मिल रहा है। इसी में अगर हमारा वास्तविक बन रहा है तो इसी में क्या बनेगा, एक कंडीशन आएगी, हमारा आभासी बनने लगेगा। और इसमें हमारा क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है। अब हम इस चित्र को देखते हैं कैसे हम इसे समझेंगे। जैसे हमारे पास ये दर्पण है, इस दर्पण के से जितना हम दूर रहेंगे, ये हम जितना दूर हो रहे हैं, इधर आपको दिख रहा होगा, इसमें हम इससे जितना दूर हो रहे हैं, हमारा प्रतिबिंब भी हमसे दूर होता जा रहा है। जैसे हम जितना इसको अपने पास लाएंगे, हमारा प्रतिबिंब भी हमारे पास आएगा, यानी कि बड़ा बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हम उस दर्पण से जितना पास जाएंगे, हमारा प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा, जितनी दूर जाएंगे उतना छोटा बनेगा। जैसे हम इस कैमरे में पास की तरफ आ रहे हैं तो हमारा जो चेहरा दिख रहा है वो बड़ा दिख रहा है, जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं तो हमारा चेहरा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ऐसे ही आप आसानी से निकाल सकते हो। इसमें यू वी एफ प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।